स्वर्णिम क्षण अवतरित हो चुका है, जिसका प्रत्येक युवा उत्सुकता, उमंग और उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। हमारे बीच इस क्षण वर्चुअली जुड़ चुके हैं हम सबके प्रिय प्रेरणा पुंज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं रिया पांडे, दिल्ली से एक माय भारत वॉलंटियर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए अपनी गगनभेदी तालियां, अदम्य उत्साह और राष्ट्रभक्ति के स्वरों के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अनुराग सिंह, एक अत्यंत गर्व माय भारत वॉलंटियर पश्चिम बंगाल से आज अपने आप को सौभाग्यशाली बोध कर रहा हूं कि मैं भारत के यशस्वी और स्वराज शिल्पी प्रधानमंत्री जी के सामने आज जेन जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे बीच कई राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हमारा मार्गदर्शन एवं इस जन आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा, सम्माननीय महंत, पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले
उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है, और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा, और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी, और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है, और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा, और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का
वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने।
चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। राहुल सुनना, रुकने यार। कहाँ? आज फिर से लाइब्रेरी? हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। अबे थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एग्जैक्टली। तो एंजॉय कर ले। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, 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 जिसे दुनिया कूल कहती है, कूल, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं, स्टेटस, स्टेटस, जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं, आजादी, आजादी, और बाद में मैं बन जाता हूँ लत, लत, लत। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, 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 पड़ेगी। राहुल, ना, ये वे पकड़, रील बनाएंगे। सामने मैं शूट करूंगा। भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए। स्वैग आएगा, 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोर शॉट 1 मिलियन। अरे भाई, मुझे नहीं करना है। अबे डरता है। इतना सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। हाँ। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे ना। अरे भाई, नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम है तुझे। ले, ट्राई कर। वाह, क्या प्रेम है ब्रो। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता। हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। धीरे 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 आया रे मुस्का कर भरमाया रे धुआं सब सपना, धुआं हुआ संसार, एक कश ने लूट लिया जीवन का त्योहार। धीरे 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 धीरे
अलमारी की चाबी, पैसा, माँ अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। माँ कहाँ हो तुम? माँ कहाँ हो तुम? बेटा आ गया तू, चल खाना खा ले। माँ मैं खाना बाद में खा लूंगा, मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। फीस? कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए इसी वक्त। भैया पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं? तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। माँ कहाँ हो तुम? माँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ। माँ मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। हाँ है अभी आया नहीं, अंधेरा घना है सवेरा नहीं। जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जीतता है वही, जीता है वही, जीतता है वही, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बहुत जल रहा है, अंदर से कोई कुछ खींच रहा है। बस एक कश दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ देर के लिए दर्द कम होगा, फिर दर्द और बड़ा होकर लौटेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो, नशा अपराध नहीं बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा, यहाँ जीवन से लड़ने वाले योद्धा बैठे हैं। यहाँ सबने कुछ न कुछ खोया है। मैंने अपना खेल छोड़ दिया, मैंने परिवार खो दिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, और मेरे साथ भी यही हुआ। एक कश जिंदगी तहस नहस, और मैंने खुद को खो दिया। और अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ। सोच ले, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार, बस एक बार, एक कश। नहीं, मैं समझ गया हूँ कि पहले एक कश आदमी लेता है, फिर उसके बाद हर कश आदमी की जिंदगी को लेता है। तू जीत नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला होता तो, लेकिन समाज, दोस्त, परिवार और सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो तू हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही। हम अपने भीतर के खालीपन को नशे से भरना चाहते हैं। यदि हम उस खालीपन को प्रेम, संवाद, भाषा, संगीत, आशा और उम्मीद से भर दें, तो नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखिएगा, नशे से लौटने वाले व्यक्ति को तानों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई लौटना चाहता है, उसे रास्ता दिखाइए, धक्का मत दीजिए। आज पूरा भारत
हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नशे से युद्ध के इस महाअभियान में एक साथ खड़ा है और साथ खड़े हैं माई भारत के करोड़ों वॉलेंटियर्स, हमारे गुरुजन, अनगिनत आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो चलिए आज हम सभी देश के युवा ये प्रण करते हैं कि हम नशा मुक्त रहकर इस अमृत काल में विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। याद रखिए, नशा कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे समाज की कमजोरियों का चेहरा है। यदि हमने अपने समाज की कमजोरियों को पहचान लिया तो नशा हारेगा जरूर। हाँ, नशा हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। ये प्रस्तुति हमें ये संदेश देकर जाती है कि नशे से दूरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज है देश के करोड़ों महत्वाकांक्षी युवाओं के भरोसे की, भारत को विश्व गुरु पटल पर ले जाने वाले उन प्रयासों की और हर रोज कामयाबी के एक नए मानक को गढ़ते भारत की। मैं अब देश भर के करोड़ों युवाओं के मित्र, पथ परिचालक, भारतीयों के हृदय सम्राट सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ऊर्जादायी शब्दों से हम युवाओं और खास करके जेनजी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो,
मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी।
नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा
एक मां की मुस्कान छीन लेता है। नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है। एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस बहु धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे,
मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें। नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है। जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं, वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता। उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे, जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें,
आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं माय भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं। वहां जाकर के आए, उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।